बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर ने रविवार को इमरजेंसी का निरीक्षण किया। मरीजों को मिलने वाले कंबल के सवाल पर नर्स ने बेतुका जवाब दिया। इस पर प्रिंसिपल बिफर पड़े और नर्स का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। वहीं गुटखा थूकने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अब से गुटखा थूकते हुए पकड़े जाने पर 50 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं इमरजेंसी में रखे डस्टबिन गंदे देखकर प्रिंसिपल ने नाराजगी जताई और ठेकेदारों को चेतावनी देकर कहा कि अगर साफ सफाई में कोताही बरती गई तो ठेकेदार पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। अचानक प्रिंसिपल के इमरजेंसी में पहुंचने पर खलबली मच गई। तुरंत साफ सफाई होने लगी और बेडशीट भी बिछ गई। मेडिकल कॉलेज में मरीजों के साथ आने वाले परिजन जगह जगह गुटखा थूक देते हैं। इससे पूरे परिसर में जगह जगह लाल दाग बने हुए हैं। इससे मेडिकल कॉलेज प्रबंधक परेशान हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर सेंगर ने कहा कि अब से गुटखा थूकने वालों पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इमरजेंसी में रोजाना 10 लोगों पर जुर्माना लगाने का टारगेट कर दिया गया है। इसके अलावा वार्ड और ओपीडी में भी जुर्माने की कार्रवाई होगी। प्रिंसिपल ने सुरक्षाकर्मियों और डॉक्टर्स को विनम्रतापूर्वक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। अभी 15 दिन पहले मैंने इमरजेंसी का दौरा किया था। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे। उसमें काफ़ी प्रगति हुई है। कभी 80% प्रगति हुई है। फ्लोरिंग अच्छी हो गई है। एक्सरे मशीन नई लग गई है और सुविधाएं भी बढ़ी हुई हैं। आज मैं देखने आया था, सर्दी बढ़ रही है, लोगों को कंबल बेडशीट मिलते हैं नहीं मिलते हैं ये चेक करने आया था। तो उसमें थोड़ी परेशानी थी। उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। मैंने देखा कि गंदगी पे काफ़ी कंट्रोल है, लेकिन अभी भी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। तो आज मैंने निर्देश दिए हैं कि सिक्योरिटी को हाउसकीपिंग को सीएमएस साहब को कि गंदगी पर सख्ती से कार्रवाई करनी है, सख्ती से करनी है, फॉर्मली करनी है, लेकिन नम्रतापूर्वक करनी है। और मैंने जुर्माने के तौर पर गुटखे खाने वालों पर, थूकने वालों पर 50 रुपये का दंड लगाया है। टारगेट दिया है मैंने सिस्टर्स को कि 10 जुर्माना रोज़ाना लगा के मुझे दिखाएं। ऐसा होगा तो सरतिया 100% यहाँ पर मुझे गुटखा और थूकना विहीन कराना है मेडिकल कॉलेज कैंपस, और मुझे उम्मीद है ये मैं करा के रहूँगा। मेरा टारगेट है कि 26 जनवरी तक ये कार्य मैं कर लूँगा। इसके लिए मैंने जूनियर रेजिडेंट अपने विद्यार्थियों और इंटर्न से भी कहा है इस पर एक मुहिम चलाएं। बट मुहिम चलाते समय ध्यान ये रखना है कि फर्म तो रहना है, लेकिन फर्म के साथ नम्र भी रहना है। फर्म और नम्र दोनों रहेंगे, साथ में जुर्माना भी लगेगा। और हम बार बार इसके प्रचार माध्यम से प्रसारित भी कर रहे हैं इस पर, तो इससे फ़र्क पड़ेगा और गंदगी में सफाई होगी, गंदगी अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा, डॉक्टर्स को, नर्सेस को काम करने में अच्छा लगेगा और मरीजों को भी इलाज करने में सुविधा होगी। नहीं, गांधीगिरी नहीं है। गांधीगिरी हम फूल थोड़ी देंगे। मतलब जैसे अगर कोई गुटखा खा रहा है, उसके फर्म भाषा हमारी सख्त होगी, लेकिन नम्रतापूर्वक होगी। कहा जाएगा कि सर आप यहाँ गुटखा मत खाइए, सर अगर आप थूकेंगे तो आपको 50 रुपये का जुर्माना लगेगा, सर आप नहीं मानेंगे तो 50 रुपये का जुर्माना काट दिया गया है। यह है गांधीगिरी, मुझे नहीं करनी। उसमें यह था कि जब मैंने सवाल पूछा कि भाई कंबल और बेडशीट कहाँ पर रहती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, बेतुका जवाब दिया कि सर वार्ड बॉय के पास होती है। हमने कहा वार्ड बॉय जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार तो यहाँ पर जो सिस्टम इंचार्ज हैं, सीएमएस हैं और प्रिंसिपल जिम्मेवार हैं। आप ऐसा जवाब देंगे कि वार्ड बॉय को बात देके गए हैं। तो इसको मैंने कल कहा कि मेरे पास शिकायत आई कि शाम को जब उनके कंबल के लिए कहा गया, बेडशीट के लिए, तो पता लगा हमें पता नहीं। तो इसमें मैंने निर्देश दिए कि जो कल ड्यूटी पर थी उनके 1 दिन का वेतन काट दिया जाए। सर जो आपने पहल चलाई है वाकई सराहनीय है, लेकिन इसके सर लगातार शिकायतें आ रही हैं कि मेडिकल कॉलेज में निजी अस्पतालों के दलाल सक्रिय हैं, जो मेडिकल कॉलेज से कहीं ना कहीं बहला फुसलाकर मरीजों को ले जा रहे हैं निजी अस्पतालों में, जैसे लगातार शिकायतें। देखिए, दलाल शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ये होता था, लेकिन अब तो मैं रिवर्स ट्रेंड चालू कर रहा हूँ। नर्सिंग होम से उठ के मरीज यहाँ पर आएंगे, मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं। मेरे पास एक वीडियो है, जो एक मेरे पास मरीज 3 दिन पहले आया, वो कहता साहब मुझे बचा लो। हमने कैसे बचा लो कि साहब डॉक्टर को मैंने दिखाया मेडिकल कॉलेज के अंदर, और मैं साहब भर्ती नहीं होना चाहता। डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हारे ये किडनी खराब, किडनी प्रॉब्लम है, अंडकोश में प्रॉब्लम है, तो वो कह रहे हैं कि भर्ती हो जाइए, भर्ती हो, इलाज होगा। तो मतलब ये है कि डॉक्टर खुद मरीज़ के पीछे पड़ा है। उसने, जो हमारा रेजिडेंट की बड़ी तारीफ़ करूँगा, उसने मरीज़ को फ़ोन करके बताया कि भाई तुम्हारी फ़ाइल बन गई है, आप भर्ती हो जाइए आके। लेकिन मरीज़ कहता साहब मैं भर्ती नहीं होना चाहता। तो मतलब ये अच्छाई की भी पराकाष्ठा है कि हमारे रेजिडेंट फ़ोन करके बुला रहे हैं। आप देखिए डॉक्टर बनौरिया साहब हैं, उनकी ओपीडी में 1 दिन में 46 मरीज भर्ती हुए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
दलाल सक्रिय तब होते हैं जब दलाल इस तरह के जो एलिमेंट तब सक्रिय होते हैं जब सरकारी सुविधाएं या तो कम होती हैं या उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक नहीं होता है, तभी तो दलाल सक्रिय होगा। अदरवाइज दलाल सक्रिय क्यों होगा? तो अगर किसी को मालूम पड़े कि अगर सिटीजन चार्टर लग जाए, अगर ये हो कि आपका काम 7 दिन के अंदर हो जाना है, तो फिर दलाल का कोई रोल ही नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक 7 दिन के अंदर हो जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अब ये रिवर्स ट्रेंड चालू होगा। पहले ज़रूर है कि पहले कभी आज से 8-10 साल पहले यहाँ से मरीज चले आते थे, अब रिवर्स ट्रेंड चालू होगा। देखिए PMSS वाई देखिए हमारे पास 5 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो फिजिशियन है। अब तो नर्सिंग होम से उठ के मरीज यहाँ पर आ रहा है। वो कहता है साहब हम तो एयर कंडीशन में फ्री AC बिस्तर मिल रहा है, फ्री ऑक्सीजन मिल रही है, फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, तो क्यों जाएगा? बट हमें थोड़ा सा अपनी वर्किंग कंडीशन में और व्यवहार में और सुधार हम लेके आएंगे। वैसे व्यवहार में काफ़ी सुधार, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि जो यहाँ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं या रेजिडेंट जो सेलेक्ट होके आते हैं वो ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन पास करके आते हैं, जो सबसे टफ कॉम्पिटिशन होता है। तो जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो अपने आप में डे 1 से ही अच्छे हैं, बस उनको हमें बढ़िया सा नेतृत्व देना है। CMS साहब से और SIC से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बढ़िया सी लीडरशिप दें। आप देखेंगे कि वर्कर में कोई कमी नहीं होती है, फोर्स में कमी नहीं होती है। अगर युद्ध जीता जाता हारा जाता तो लीडर्स की गड़बड़ी की वजह से हारा जाता है, सेना कभी गड़बड़ नहीं होती। तो मुझे लगता है कि हमारी पूरी टीम है और मैं स्वयं एक अच्छी लीडरशिप देने की कोशिश करूँगा और मुझे उम्मीद है कि हमारा वर्कफोर्स बढ़िया काम करेगा।